हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर के साइंस विषय का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के हाजिर हुई हूँ, जो कि पेपर आपका कल होने वाला है। और आज का पेपर आपका कैसा हुआ फ्रेंड्स, आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करिएगा। पेपर 1 एंड पेपर 2 आप लोग का कैसा रहा। और यहाँ पे मैं यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर का साइंस विषय का संपूर्ण पाठ्यक्रम एक ही वीडियो में सम्मिलित की हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, परीक्षा देने जाने से पहले इसे जरूर एक बार देख ले, आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया गया तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया। प्राकृतिक चयनवाद डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ध्यान दीजिए, प्राकृतिक चयनवाद डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सांद्रण विधि नहीं है तो निस्तापन विधि जो होती है वो सांद्रण विधि नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ में आवेश आ जाता है तो कांच के छड़ को यदि रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ में जो है धन आवेश आ जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? तो ऊपर से नीचे जाने पर धात्विकता बढ़ती जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम है? तो प्लेटलेट्स जो है रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम है प्लेटिलेट्स। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, एलिसा परीक्षण है? तो एलिसा परीक्षण है एड्स। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो गैलेना जो है वो लेड धातु का अयस्क है। लेड को जिसको आप पीबी भी बोलते हैं, इसका रासायनिक सूत्र होता है पीबी, लेड। तो गैलेना जो है लेड धातु का अयस्क होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से क्या बनता है? तो वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से पारिस्थितिक तंत्र बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है? तो शुष्क सेल में जो है कार्बन की छड़ जो है एनोड का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं? तो दिष्ट धारा का प्रयोग जो करते हैं वो किसमें करते हैं? टॉर्च में करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, दिष्ट धारा का प्रयोग टॉर्च में करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स, पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी है? तो पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी जो है वो है युगलीना। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, चुंबकीय पदार्थ हैं? तो चुंबकीय पदार्थ है लोहा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, विद्युत बल्ब में तंतु किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब में तंतु जो है वो टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, दिष्ट धारा किसे कहते हैं? लिखिए। तो जिस धारा की दिशा और माप में परिवर्तन नहीं होता है उसे दिष्ट धारा कहते हैं। दिष्ट धारा वो धारा कहलाती है जिस धारा की दिशा और माप में परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? तो जो मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन कर लेते हैं उन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, अयस्क के सांद्रण के दौरान गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा किस प्रकार की अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है? तो अयस्क के सांद्रण के दौरान गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के द्वारा जिनका घनत्व उनकी अशुद्धियों से ज्यादा होता है उन अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंड्स, एड्स का पूरा नाम लिखिए। तो एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है फ्रेंड्स, चुंबकीय बल रेखाओं की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो इसकी पहली विशेषता है कि ये समांतर बल रेखाएं होती हैं और दूसरी विशेषता है कि ये हमेशा n to s जाती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, 1 एम्पियर से क्या तात्पर्य है? लिखिए। तो इसका आंसर होगा 1 सेकेंड में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा को 1 एम्पियर कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं? तो 1 एम्पियर के बारे में ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1 सेकेंड में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा को 1 एम्पियर कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा कि खाद्य श्रृंखला जब सीधी ना होकर जटिल हो जाती है
जब एक प्रकार के जीव कई प्रकार का भोजन या एक प्रकार के जीव कई प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है तो एक जाल बन जाता है जिसे खाद्य जाल कहते हैं। मतलब खाद्य श्रृंखला जो होती है वो जब सीधी ना होकर के जटिल हो जाती है और एक प्रकार के जीव को कई प्रकार का भोजन या एक ही प्रकार के जीव को कई प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है तो एक जाल बन जाता है, इसे खाद्य जाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, विद्युत के 2 सुचालक तथा 2 कुचालक पदार्थों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर होगा विद्युत के सुचालक पदार्थ। तो सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम ये सभी विद्युत के सुचालक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। और विद्युत के कुचालक पदार्थ में रबड़, प्लास्टिक, सूखी लकड़ी ये विद्युत के कुचालक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, धातु गैल्वेनीकरण प्रक्रिया क्या है। तो इसका आंसर होगा लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या अन्य पात्र को पिघले हुए जस्ते में डुबो देते हैं। मतलब कि जिसमें भी जंग से बचाना हो, जिसको लोहे को जंग से बचाने के लिए जो है लोहे की चादर को या अन्य पात्र को जिसको जंग लगने से बचाना है उसको पिघले हुए जस्ते में क्या करते हैं, डुबो देते हैं, जिसके कारण लोहे पर जस्ते की पतली परत जम जाती है। इसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। घरों में छतें बनाने में प्रयुक्त लोहे की चादरों, बाल्टियों और ड्रमों को संक्षारण से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण किया जाता है। पिघले हुए जस्ते में डुबो करके जस्ते की पतली परत उस पर जम जाती है जिससे वो जंग नहीं से बच जाता है, जंग नहीं लगने पाता। यही धातु का गैल्वेनीकरण कहलाता है। होप आप लोग को गैल्वेनीकरण अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर होगा कि किसी परमाणु का एक रासायनिक गुण है जो दर्शाता है कि वह परमाणु किसी सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में कितना सक्षम है, इसे यक्स से प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, हेपेटाइटिस बी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो इसका आंसर होगा हेपेटाइटिस बी विषाणु के कारण होने वाला लीवर का एक गंभीर संक्रामक रोग है जिसे टीके द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। हेपेटाइटिस बी जो होता है वो विषाणु के कारण होने वाला लीवर का एक गंभीर संक्रामक रोग होता है जिसे टीके द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, खनिज तथा अयस्क से क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर होगा कि खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो खान से खोदकर निकाले जाते हैं, जैसे लोहा, अभ्रक, कोयला, बॉक्साइट, जस्ता, चूना पत्थर आदि। तो खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ होते हैं जो खान से खोद करके निकाले जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हो गया लोहा हो गया आपका, अभ्रक हो गया, कोयला हो गया, बॉक्साइट हो गया, जस्ता, चूना पत्थर इत्यादि। अगला क्वेश्चन अगला है फ्रेंड्स, अगला डालेंगे अयस्क। तो अयस्क क्या होता है, उन शैलों को अयस्क कहते हैं जिनमें वे खनिज हो जिनमें कोई धातु आदि महत्वपूर्ण तत्व हो। अयस्कों को खनन करके बाहर लाया जाता है, फिर इसका शुद्धिकरण करके महत्वपूर्ण तत्व प्राप्त किया जाता है। तो उन शैलों को अयस्क कहा जाता है जिनमें वे खनिज होते हैं जिनमें कोई धातु आदि महत्वपूर्ण तत्व होता है। अयस्कों को जो है खनन करके बाहर लाया जाता है, फिर इसका क्या जाता है, इसका शुद्धिकरण करके महत्वपूर्ण तत्वों को प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, यदि पृथ्वी से सभी पौधे समाप्त हो जाएं तो जंतु जगत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा कि यदि पृथ्वी के सभी पौधे समाप्त कर दिए जाएं तो खाद्य श्रृंखला के सभी पोषी स्तरों के जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यदि किसी एक स्तर को नष्ट कर दिया जाए तो पूरी खाद्य श्रृंखला पर इसका असर पड़ेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इससे खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है। तो इसका आंसर होगा कि आवेश प्रवाह की दर को या मात्रा को इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है, मानव में पाए जाने वाले किन्हीं 4 अवशेषीय अंगों के नाम लिखिए। तो अपेंडिक्स, साइरस, पूंछ की हड्डी और कान की मांसपेशी ये 4 मानव के शरीर में पाए जाने वाले प्रमुख अवशेषीय अंगों के अंतर्गत आते हैं। तो ये रहे फ्रेंड्स टॉप 30 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न, और ये आप एग्जाम देने से पहले जरूर देख लें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का कलेक्शन है ये, और ज्यादा से ज्यादा मित्रों को शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।